एक गरीब किसान था। वो बहुत संकोची स्वभाव का था। उसके पास कुल पूंजी 2 बैल थे। उनकी मदद से वह खेती करके अपना जीवन चलाता था। अधिक संकोची और लज्जाशील होने के कारण वो अपनी बात भी ठीक तरह से नहीं बता पाता था। उसका एकमात्र पुत्र सोमदत्त बड़ा मेधावी था। बड़ा होने पर उसने तक्षशिला में विद्या सीखी और अपने घर लौट आया। अपने पिता की गरीबी देखकर उसने सोचा कि मैं उनकी दुर्गति की दिशा सुधारूंगा। इसलिए वह राजा की सेवा में रहने लगा। राजा उसके काम काज से खुश था। थोड़े ही दिनों में वह राजा का प्रिय सेवक बन गया। एक दिन किसान का एक बैल मर गया। एक बैल के सहारे खेती बाड़ी करना उसके लिए मुश्किल हो गया। उसने अपने बेटे सोमदत्त को बुलाया और कहा, पुत्र, एक बैल के मर जाने से खेती नहीं होती। तू राजा का प्रिय सेवक है, राजा से एक बैल मांग कर ला। सोमदत्त ने उत्तर दिया, तात, मुझे राजा की सेवा में अभी थोड़े ही दिन हुए हैं। राजा से अभी बैल मांगना ठीक नहीं। आप ही राजा के पास जाकर बैल मांग लो। पिता ने बेटे को समझाते हुए कहा, पुत्र, तू जानता है कि कितना लज्जाशील हूँ मैं। अपने संकोची स्वभाव के कारण मैं 2-3 जनों में भी बोल नहीं पाता। यदि मैं राजा के पास बैल मांगने जाऊं तो अपने इस बैल को भी देकर लौटूंगा। सोमदत्त ने अपने पिता की बात को इस बार भी अस्वीकार करते हुए कहा, तात, जो भी हो, मैं राजा से बैल के लिए नहीं कहूँगा, पर मैं तुम्हें बोलने का अच्छा अभ्यास करा सकता हूँ। तो ठीक है, मुझे अभ्यास ही करा। पिता की बात सुनकर सोमदत्त अपने पिता को वीरान जंगल में ले गया। वहाँ खूब लंबी लंबी घास उगी थी, तो उसने उस घास के पूले बांधे और पिता से कहा, ये राजा है, ये उपराज है, ये अमात्य है और ये सेनापति है। इनकी परवाह न करके राजा की ओर देखते हुए केवल ये कहना कि महाराज, मेरे पास 2 बैल थे जिनसे खेती होती थी। देव उनमें से एक मर गया और राजन दूसरा दे। किसान ये गाथा 1 वर्ष तक अभ्यास करता रहा। जब उसने अपने आप पर पूरा विश्वास हो गया तो उसने सोमदत्त से कहा, पुत्र, अब इस गाथा को कहने का ठीक अभ्यास हो गया है। मैं इसे कहीं भी किसी के भी सामने निसंकोच बोल सकता हूँ। मुझे राजा के पास ले चल। सोमदत्त ने देखा कि उसके पिता के मन में लज्जा निकल चुकी है। अब वह राजा के सामने अपनी बात बिना संकोच किए कह सकते हैं। वह योग्य भेंट लेकर उस राजा के पास लेके गया। महाराज की जय हो, ऐसा कहकर किसान ने राजा को भेंट प्रदान की। राजा ने पूछा, सोमदत्त, ये किसान तेरा क्या लगता है? महाराज, ये मेरे पिता है। किस मतलब से यहाँ आए हैं? ऐसा राजा के पूछने पर किसान ने अभ्यास की हुई बात सुनाई। महाराज, मेरे 2 बैल थे जिनसे खेती होती थी। देव उनमें से एक मर गया, राजन दूसरा आप ले ले। किसान राजा के सामने गाथा कहते ही लज्जाशील हो गया। वह बैल मांगने की जगह राजा को बैल देने की बात कह गया। किसान के मुख से यह सुनकर राजा मुस्कुराया और उसने सोमदत्त की ओर देखते हुए कहा, सोमदत्त, मालूम होता है कि तुम्हारे घर में बहुत बैल है। सोमदत्त बोला, राजन, अगर आप देंगे तो अवश्य हो जाएंगे। राजा इस उत्तर से खुश हुआ। उसने किसान को 16 अलंकृत बैल और बहुत सा धन देकर विदा किया। किसान सिंध के सफेद घोड़े जुते रथ पर चढ़कर अपने गांव लौटा। रास्ते में सोमदत्त ने अपने पिता से कहा, तात, मैंने पूरे साल अभ्यास कराया, लेकिन अंत में तुमने अपने बैल राजा को ही देने चाहे। ठीक ही कहा है, अल्प प्रज्ञ आदमी का अभ्यास भी उसकी रक्षा नहीं करता। मतलब कि अगर हम कितना भी पढ़ ले, लेकिन हमारे अंदर अगर बुद्धि का ही अभाव है तो फिर हमारी कोई भी प्रगति कैसे होगी? अगर हम तर्कशीलता से, अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से और अपने मतलब हर कोई अपने जीवन में आने वाली हर कोई चुनौती का सामना अड़ग मन से और बुद्धि से नहीं करेंगे तो पूरे जीवन में हमें संघर्ष का ही सामना करना पड़ेगा। और ये कहानी का तात्पर्य भी यही है कि अगर हम अपने स्वभाव में कुछ सुधार नहीं कर पाते हैं तो फिर हमारी
जो प्रगति है हो नहीं सकती। हम अपने जीवन में जितना भी उद्धार कर सके अपना खुद का, वो हमको ज़रूर करना चाहिए। और उसके लिए हमारा अगर लज्जाशील संकोचशील स्वभाव हमारे आड़े आ रहा है तो उसको हमको अपने आप पर हावी नहीं होने देना है। और इस समाज में हर एक मनुष्य हमारी ही परिस्थिति से जूझ रहा है, तो हमको भी अपनी बात रखने के लिए शर्मिंदा ना होते हुए अड़ग मन से और बेफिक्री से अपनी बात रखनी चाहिए। तभी हम सामने वाले से अपनी बात बता भी सकते हैं और मनवा भी सकते हैं। और यही बात मैं आपसे बताकर ये बताना चाहूँगी कि आप अपने जीवन में कभी भी कोई भी बात को लेकर संकोच ना रखें और अपनी बात सटीकता से सामने वाले से आंखों में आंखें डालकर कहें, और तभी आप अपनी बात रख पाएंगे और सामने वाला आपकी बात को समझकर पूर्ण रूप से उसी बात को स्वीकार करके आपकी जो भी कामना है उसको पूर्ण करेगा। तो यह कहानी का तात्पर्य है। कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।